दोस्तों आज की है सच्ची घटना राजस्थान जयपुर के रामनगरिया थाने की है, जहां पर एक लड़की को दहेज के कारण अपनी जान गंवानी पड़ती है। दोस्तों इस लड़के का नाम हर्षिता है। इसकी उम्र लगभग 26 साल है। इसके पिता का नाम अशोक होता है और वह सब्जी का बिजनेस करते हैं। हर्षिता इसी साल जुलाई के महीने में बिना किसी को बताए कहीं चली जाती है, जिस पर घर वाले भी उसको तलाशते हैं। अब हर्षिता के घर वालों को डर लगने लगता है कि उनकी बेटी के साथ कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। इस डर से वह पुलिस रिपोर्ट करवा देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बेटी का कहीं कोई पता ही नहीं चलता है। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब ऐसे ही करते करते 1 महीना बीत जाता है। हर्षिता का कहीं कुछ अता पता ही नहीं चलता है। लेकिन अचानक एक दिन अशोक के फोन पर हर्षिता का फोन आता है। अशोक अपनी बेटी हर्षिता का फोन नंबर जब देखते हैं तो वह उसे पहचान लेते हैं और वह तुरंत फोन उठाते हैं। तो दूसरी तरफ हर्षिता उनसे बात करती है। वह अपने पिता अशोक को बताती है कि उसने पंकज मोदी नाम के लड़के से शादी कर ली है और उसने नोएडा के किसी आर्य समाज में शादी की है। उसे डर था कि शायद आप उसके और पंकज के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस डर से उसने यह कदम उठाया। शादी करने के 15 दिनों तक हम नोएडा में ही रहे। उसके बाद रामनगरिया थाने में स्थित पंकज के घर पर हम आकर रहने लगे। अब मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, ऐसा हर्षिता अपने पिता अशोक को बताती है। अब अशोक और बाकी के परिवार वालों को हर्षिता की यह बात सुनकर काफी ठेस पहुँचती है। बिकॉज एक पिता का सपना होता है, वह अपने बच्चों को लेकर अब सपने देखता है कि वह अपने बच्चों की शादी बड़े धूमधाम से करेगा। वह जाने क्या क्या सपने अपने बच्चों को लेकर देखता है। लेकिन जब हर्षिता का परिवार सुनता है कि उनकी बेटी खुश है और जिससे उसने शादी की है उसका परिवार भी ठीक है, तो वह भी उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वह भी उन दोनों के रिश्ते को मान जाते हैं। अब जब हर्षिता के पिता भी मान गए और परिवार के अन्य मेंबर भी उनकी शादी को मान जाते हैं, उनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हर्षिता अपने पति पंकज संग अपने पिता के घर भी आ जाती है, जहां पर उन दोनों का अच्छे से वेलकम किया जाता है। उन दोनों की अच्छी खातिरदारी की जाती है। वह देखते हैं कि हमारी बेटी हर्षिता काफी खुश है और जिस लड़के पंकज से उसने शादी की है वह भी काफी पढ़ा लिखा है, वह भी उनसे अच्छे से बात कर रहा है, तो वह उन दोनों से काफी खुश होते हैं। अब ये दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। इसके बाद परिवार वाले हर्षिता से बीच बीच में बातें किया करते थे, उसकी खबर लेते रहते थे, तो वह सब कुछ ठीक बताती थी और सब कुछ ठीक भी चल रहा था कि दशहरा का टाइम आता है। अब हर्षिता अपने पिता के घर आती है तो परिवार वाले व उसके पिता उससे पूछते हैं कि ससुराल में सब ठीक है और क्या चल रहा है। इस पर हर्षिता चुप्पी साध लेती है, वह कुछ भी नहीं बोलती है। तो पिता अपनी बेटी के इस व्यवहार से समझ जाते हैं कि उनकी बेटी को कोई तो प्रॉब्लम है। और जब अशोक अपनी बेटी के हाथ को देखते हैं तो उसकी बेटी के हाथ पर काफी ज्यादा चोट लगी हुई होती है, उन पर काफी निशान होते हैं। तो वह अपनी बेटी से एक बार फिर पूछते हैं कि क्या तू अपने पापा को नहीं बताएगी, तुझे क्या हुआ है। तो पिता की यह बातें सुनकर हर्षिता जोर जोर से रोने लगती है। वह अपने पिता से बताती है कि उसका पति उसे रोज मारता है और उसके ससुराल वाले भी उसे दहेज के लिए काफी टॉर्चर करते हैं। वह उससे दहेज की डिमांड करते हैं। उसका पति पंकज, जिससे उसने भागकर शादी की थी, वह रोज दारू पीकर आता है और रोज उसको मारता है। बेटे की ऐसी बातें सुनकर अशोक का एक पिता का दिल पसीज जाता है कि उसका दामाद उसकी बेटी को मारता है। तो अशोक अपनी बेटी के ससुराल पंकज और पंकज के परिवार वालों से मिलता है और उनसे बात करता है। तो वह 5 लाख रुपए के दहेज की डिमांड करते हैं, जिस पर अशोक भी अपनी बेटी की खुशी के लिए 5 लाख रुपए को देने को मान जाता है और वह उनको 5 लाख रुपए दहेज के तौर पर दे देता है। लेकिन अशोक को कहां पता था यह तो अभी एक शुरुआत है, आगे क्या होने वाला था ऐसा अशोक को कहां पता था। अब 5 लाख रुपए मिलने के बाद पंकज और पंकज के परिवार वाले 7-8 दिन के लिए शांत हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद फिर से वह हर्षिता को पैसों की डिमांड करने लगते हैं, उससे दहेज लाने को कहने लगते हैं, उसको मारने लगते हैं, उसको टॉर्चर करने लगते हैं। अब पंकज पहले से ज्यादा शराब पीना शुरू कर देता है। वह हर्षिता को पहले से ज्यादा मारना शुरू कर देता है। उसके घर वाले भी हर्षिता के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उसको काफी भला बुरा कहते हैं, उससे दहेज के लिए काफी टॉर्चर किया जाता है। इसके मम्मी पापा को पता नहीं पड़ता कि ये भी ऐसे हरकत करता है तो मैं चिल्लाती हूँ ना, इसके मम्मी पापा ऊपर तक नहीं आते, कोई कुछ नहीं करता है। इसकी मम्मी पापा, इसकी मम्मी ने तो बोल दिया तुम डिवोर्स ले लो। बेटा तेरे पास जब हमारे नंबर थे तो वो बोलना चाहिए थी ये बात उस टाइम पे। नहीं करने दिया ना, मेरा फोन की सारी रिकॉर्डिंग सब कुछ इसके पास है। अब वह टॉर्चर हर्षिता के लिए सहन करना मुश्किल हो जाता है, जब रोज उसको शराब पीकर मारपीट की जाती है और उससे दहेज की डिमांड की जाती है, वरना उसको धमकी दी जाती है। और धमकी भी ऐसी कि अगर दहेज नहीं लाई तो तुझे छोड़ देंगे या तुझको मार देंगे, ऐसे टॉर्चर उसको किया जाता था। तो ससुराल के ऐसे व्यवहार से हर्षिता टूट जाती है और वह 15 दिसंबर की दोपहर को अपने भाई
मतलब अपने ताऊ के बेटे के पास फोन करती है और वह उसको सब कुछ बता देती है कि इसने कल है ना दारू पी के अपने दोस्तों के साथ मारपीट की है मेरे साथ। ठीक है, आ रहे शाम को हम लोग। और वह अपने भाई को बताती है कि वह अब पंकज के साथ नहीं रहना चाहती है, वह घर वापस आना चाहती है। तो बहन की यह बातें सुनकर उसका भाई बोलता है कि शाम को वह अपने चाचा अशोक को लेकर उसके घर पर आएगा, तब बात करेंगे। वह बातें कर ही रहे थे कि हर्षिता से कोई फोन छीन लेता है और फोन काट देता है। बट हर्षिता के भाई को कहाँ पता था कि शाम को उसकी बहन बच पाएगी या नहीं। वह तो सोच रहा था कि शाम को अपने चाचा अशोक को साथ में लेकर हर्षिता के घर पर जाएगा और तब पंकज के परिवार वालों से बात करेगा। अब इससे पहले भाई और पिता अशोक अपनी बेटी के घर पर जा पाते, उन्हें खबर मिलती है कि उनकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है। ऐसी खबर सुनकर अशोक, उसके भाई, उसके बेटे तुरंत हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जहां पर पंकज का परिवार अशोक को मिलते हैं। अब अशोक पंकज से पूछता है कि उनकी बेटी को क्या हुआ है, वह कहां पर है। तो पंकज के साथ का खड़ा हुआ कोई व्यक्ति ही अशोक को उनकी बेटी के पास लेकर जाता है, जहां पर उनकी बेटी हर्षिता मृत लेटी होती है। तो अशोक व उसका बेटा हर्षिता को देखकर रोने लग जाते हैं। अब वह पंकज से पूछने जाते हैं तो पंकज उनको देखकर भागने लगता है, लेकिन पकड़ा जाता है और वह बताता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज दोपहर 2 से 3 बजे उसकी और हर्षिता की लड़ाई हो गई थी, जिस पर हर्षिता ने कमरे से लगे पंखे से खुद को फांसी लगा ली। जब हमने उसको देखा तो हम उसे सीधा हॉस्पिटल ले आए, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऐसा पंकज अशोक व उसके परिवार वालों को बताता है। इसके बाद अशोक पंकज के परिवार वालों के खिलाफ अपनी बेटी की हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं और पुलिस के द्वारा पंकज के परिवार को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब पुलिस सबूत जुटाने में लगी हुई है, क्या वास्तव में हर्षिता की हत्या की गई है या फिर पंकज के परिवार वालों के टॉर्चर से परेशान होकर उसने अपने आप आत्महत्या की है। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए हर्षिता को कितना टॉर्चर किया जाता होगा कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है, और एक पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी कि 6 महीने पहले तो उसकी बेटी ने शादी की थी और अब वह उनकी बेटी उनके साथ नहीं है, उनके बीच नहीं है। धन्यवाद।